Hello everyone, myself Neha and this is second lecture on inductive effect and you will learn today applications of inductive effect. First application is to find the stability of reactive intermediates. मतलब जो इन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है उसके स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है कोई कैटाइनिक इंटरमीडिएट से, तो क्या होगा, इसके कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड हो जाएगा अगर अल्काइल ग्रुप से। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप को का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, ड्यू टू विच दिस कार्बोकैटायन गेट स्टेबलाइज्ड। 10 प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन इज पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज़ सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कोई भी दो है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, दो पोल्स हैं, डाइपोल्स हैं, इनके बीच का जो चार्ज सेपरेशन है, सो डिस्टेंस सेपरेशन है, सपोज दैट इट इज़ डी एंड द चार्ज इज इक्वल टू क्यू, देन प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ओके, नाउ आई इफेक्ट causes polarization of covalent bonds between two dissimilar atoms। आई इफेक्ट क्या करता है? पोलराइजेशन करता है। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देखते थे आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से जो इफेक्ट पैदा होता है उसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और ये क्या करता है? पोलराइजेशन करता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसमें डिस्टॉर्शन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ऑर्बिटल को नहीं छोड़ते, बस थोड़ा डिस्टॉर्ट कर जाते हैं और एक डाइपोल के तरह बिहेव करते हैं। तो दिस चार्ज सेपरेशन ऑफ ईच कोवलेंट बॉन्ड हैज़ अ डेफिनिट डाइपोल मोमेंट। यानी कि आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है जिसके वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो जाता है। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर पोलर इज द बॉन्ड, जैसा कि अभी हमने सीखा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सी इथेन है, देन एमाइड का एक ग्रुप है, देन एल्कोहलिक ग्रुप है और फ्लोरीन एक अटैच्ड है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन इज कार्बन। ओके, तो यहाँ ऑर्डर क्या है कि फर्स्ट इज ये, क्योंकि कार्बन दोनों में सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो। यहाँ क्या है? नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ड्यू टू विच यहाँ चार्ज सेपरेशन होगा और ये बॉन्ड जो है पोलर हो जाएगा। यहाँ लिटिल बिट नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ लिटिल बिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन द सेम मैनर हियर ऑल्सो ऑक्सीजन गेट लिटिल बिट नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल गेट पॉजिटिव चार्ज, and similarly it will get negative and here it is positive charge। तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किस में होगा? फर्स्ट इन दिस वन, देन इन दिस एंड सो ऑन। ओके, नाउ थर्ड इज द एक्चुअल डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल बॉन्ड्स मोमेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसा कि एक ये मॉलिक्यूल है जिसमें कि कार्बन का ऑल फोर बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड बाय क्लोरीन एटम। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये स्पेस में कुछ इस तरह से रहता है कि जिसके कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो एरो है वो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द हेड साइड, इट मीन्स क्लोरीन साइड, एंड दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज, मतलब स्लाइड पॉजिटिव चार्ज कार्बन में जनरेट हो रहा है और स्लाइड नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे जनरेट हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि हम लोग कि दोनों का जब इक्विवेलेंट वेक्टर सम निकालते हैं, इस कार्बन का और इस क्लोरीन का एंड दिस क्लोरीन का, तो दोनों का वेक्टर सम कुछ इस तरह जा रहा है, एंड फॉर दिस एंड दिस द वेक्टर सम इज लाइक दिस। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। इट मीन्स
अगर इक्विवेलेंट देखा जाए तो क्या हो रहा है, वो ज़ीरो हो रहा है. इन दिस केस यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर है, क्लोरीन की तरफ है. हियर ऑल्सो इट इज़ टुवर्ड्स क्लोरीन, बट हियर व्हाट यू विल सी दैट कार्बन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स कार्बन है. यहाँ से भी सेम. तो इक्विवेलेंट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, ऐसे एक फर्स्ट वाले क्लोरीन के वजह से हो रहा है, इधर से हाइड्रोजन के वजह से हो रहा है, और दोनों को ऐड करने के बाद एक प्रॉपर डाइपोल मोमेंट हम लोगों को मिलता है, दैट इज इक्वल टू 1.62 डिबाई. ओके, नाउ नेक्स्ट, this is very important and you should always keep in mind that minus I effect decreases with electronegativity of substituent. This is the order: NO2 group, then cyanide, then COH, then fluoro, chloro, bromo, ido. And you should remember this series. It is very important for solving multiple choice questions. Okay, तो ये रिमेंबर कैसे रखोगे, देखो यहाँ नाइट्रोजन एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इससे दो और ऑक्सीजन अटैच्ड हैं जो कि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन ऑफ दीज ग्रुप्स. इन दिस साइनाइड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो साइनाइड में कैसा बॉन्डिंग रहता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यानी कि जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो SP है. अब इस केस में देखते हैं COOH में C डबल बॉन्ड OOH, तो यहाँ क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, यानी कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है इस केस में sp2 है और साइनाइड के केस में sp है. तो हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन भी मैटर करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करने में. sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3. मतलब अगर s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो ऑर्बिटल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अगर s कैरेक्टर कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है. तो इस केस में हम लोग देखेंगे साइनाइड में sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस वजह से ये कार्बोक्सिलिक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन इज COH. और इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे कि फ्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हम सब जानते हैं, देन आफ्टर क्लोरीन, देन आफ्टर ब्रोमीन, देन आफ्टर आयोडीन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज all alkyl groups have plus I effect. Plus I effect means क्या हुआ, electron donating. Plus I effect means electron donating one. Then third is order of plus effect is oxygen negative charge, then COO negative charge, then 3 degree carbon, then 2 degree, then 1 degree, then methyl group. तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो नेगेटिव है वो प्लस आई कैसे शो करेगा, जैसे कि हम लोग ओ जानते हैं जो ऑक्सीजन एटम वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, शोइंग माइनस आई इफेक्ट. लेकिन जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये प्लस आई के तौर पे एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन वो अपना डोनेट करता है. क्यों, क्योंकि वो फर्दर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, अट्रैक्ट नहीं कर सकता. क्या आएगा इसमें, रिपल्सन होगा, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर शो करता है. देन आफ्टर CO माइनस, then 3 degree, then 2 degree, then 1 degree and so on. Then next is एसिडिक कैरेक्टर. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका एसिडिक कैरेक्टर इस इफेक्ट से डिपेंड करता है. प्लस आई इफेक्ट अगर उस कंपाउंड के सब्स्टिट्यूएंट का ज़्यादा है तो देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंपाउंड कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा. जैसे कि यहाँ पर कार्बन OH, ये एक मिनट वेट, COOCOH, ये क्या है, एक अल्कोहलिक ग्रुप है और इससे एक कार्बन अटैच्ड है. अब यहाँ पर एक कार्बन है जो कि क्लोरीन से अटैच्ड है, सपोज करो. तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के वजह से यहाँ पर पार्शियल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जिसके कारण ये ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर खींचेगा, जिसके वजह से इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण हाइड्रोजन जो है रिलीज हो जाएगा एज H पॉजिटिव आयन, विच शोज दैट इट इज एसिडिक इन नेचर। बट अगर ये सिंपल यहाँ पर हम लोग लेते हैं कार्बन COH, तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन क्या है, अगर मिथाइल ग्रुप है तो ये क्या है, कार्बन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज होने के वजह से ये क्या करेगा, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन तो देगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अट्रैक्ट ही करेगा, तो वो हाइड्रोजन से क्यों लेगा, जब उसको कार्बन से प्रॉपर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो ज़रूरी नहीं ना कि हाइड्रोजन से लेगा, और हाइड्रोजन जो है एज H+ आयन रिलीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, +I इफेक्ट शो कर रहा है। और वही इस जगह पे अगर क्लोरीन था, जो कि पिछले एग्जाम्पल में देखें तो क्लोरीन क्या था, -I इफेक्ट शो कर रहा था, अपनी और इलेक्ट्रॉन ले रहा था, जिसके वजह से H पॉजिटिव आयन रिलीज होने में आसानी हो रही थी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो +I इफेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर +I इफेक्ट कम हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और अगर +I ज़्यादा होता है तो ये कम होगा, और -I अगर ज़्यादा हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, -I कम हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। चलो नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जैसे यहाँ पर देखिए कि क्लोरीन एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, जिसमें क्लोरीन अटैच्ड है, तीनों कार्बन के तीनों बॉन्ड से क्लोरीन सेटिस्फाइड है और एक बॉन्ड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है। तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसके कारण वो अपनी और इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो नेगेटिव चार्ज है वो अपनी ओर खींचेगा, खींचने की वजह से क्या होगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा। अब देखो यहाँ पर तो 3 क्लोरीन एटम है, इस वजह से कार्बन पे जो चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ क्लोरीन एटम ओनली 2 अटैच्ड है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लार्ज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। As the distance between electron withdrawing substituent from the group increases, the strength of acid decreases। क्या है मतलब, देख क्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये पहला दूसरा, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन जो एटम है वो पहले वाले कार्बन से अटैच्ड है और यहाँ पर दूसरे वाले कार्बन से। तो हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है सब्सटीट्यूएंट से, तो उसका जो असर होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो घटता चला जाता है, डिक्रीज होता है, कम होते जाता है, ठीक है, कम होता जाता है। तो जैसे जैसे एज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट फ्रॉम द ग्रुप इंक्रीजेज, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीजेज। दैट्स वाई ये क्लोरीन जो फर्स्ट एटम पे है, तो ये कार्बन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा करेगा और इसको कम करेगा, डबल डेल्टा प्लस करेगा। इस वजह से ये ज़्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इन अल्काइंस। अब देखो यहाँ पर क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp है, ठीक है। अब यहाँ देखो इससे तो कोई हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp। यहाँ पर है कि CH ट्रिपल बॉन्ड C और इससे मिथाइल ग्रुप। इस कंपाउंड में भी देख रहे हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड CH से एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो क्या है कि इससे तो कोई कार्बन अटैच्ड है नहीं, जिसके वजह से ये H पॉजिटिव लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर इस साइड होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके H+ रिलीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
तो फिर इसको ज़रूरी नहीं कि ये H पॉजिटिव H का इलेक्ट्रॉन ले, जिसके वजह से इसका एसिडिक नेचर पहले वाले के कंपैरिजन में कम होगा। एंड सिमिलरली दिस वन ऑल्सो। तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप डिक्रीजेस इन ऑर्डर CH3 CH2 मतलब इथाइल, देन मिथाइल, देन हाइड्रोजन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। अगर Kb का वैल्यू बहुत ज़्यादा है या लोअर है वैल्यू ऑफ Pkb, देन स्ट्रोंगर इज द बेस। यहाँ पे Kb क्या है? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे कि हम लोग pH देखते थे, pH क्या होता था? एसिडिक कैरेक्टर शो करता था। pH वैल्यू कितना था? 0 से 14 तक का एक रेंज होता था, जिसमें 7 जो होता था वो न्यूट्रल होता था। 7 के बैक मतलब 0 to 7 में एसिडिक कैरेक्टर शो करता था और 7 से 14 तक में बेस का कैरेक्टर शो करता था। तो सिमिलरली Kb क्या है? सॉरी, Pkb क्या है? ये बेस का स्ट्रेंथ चेक करता है। कैसे? जैसे कि Kb क्या है? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है, मतलब बेस कितना डिसोसिएट कर रहा है उसको ये Kb मेज़र करता था। और अगर Pkb क्या है? Pkb इज नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ Kb, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ Kb। तो Kb जितना बड़ा होगा, और अगर Pkb के टर्म में देखते हैं तो Pkb जितना छोटा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब Kb जो होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए और Pkb कम होना चाहिए। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? pH का ही देख लीजिए। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन देखते हैं, ठीक है। और अगर pH वैल्यू चेक करते हैं तो क्या होता है? वैल्यू कम रहना चाहिए, तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। सिमिलरली इन दिस केस यू कैन रिमेंबर इट। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, these groups due to their plus I effect tend to increase electron density on the given atom, say नाइट्रोजन एटम। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि R क्या है? अभी हम लोग प्रीवियस सेक्शंस में पढ़े थे कि अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर शो करता है। और बेसिक कैरेक्टर कैसे होता है? नाइट्रोजन क्यों है बेसिक? क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसा अगर कुछ केस कर देते हैं जिससे क्या होगा? अगर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए तो क्या होगा? नाइट्रोजन जो है ज़्यादा बेसिक शो करेगा। तो यहाँ पर क्या है? 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, जिसके कारण बेसिक नेचर इसका ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया और मात्र 2 अल्काइल ग्रुप है, तो 2 अल्काइल ग्रुप के होने की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले वाले के कंपेरिजन में कम है। एंड थर्ड इज सिमिलर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसमें क्या देखें कि 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 1 डिग्री अमीन, देन सिंपली एमोनिया। इस तरह से बेसिसिटी ऑर्डर होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे अफेक्ट करता है? ड्यू टू देयर माइनस आई इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। जैसे कि क्लोरीन एटम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई भी एटम से, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन एटम का, वो डिक्रीज़ करता है। जैसे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अटैच्ड होता है तो वो क्या करेगा? अपनी ओर नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा कि इसका लॉन पेयर जो होगा वो पार्शियली बॉन्डेड हो जाएगा। और अगर कोई भी रिएजेंट या प्रोटोनेशन के लिए हाइड्रोजन प्लस आता है तो वो उससे रिएक्ट करने में फास्ट नहीं होगा, रेडी नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल है ट्राईफ्लोराइड फ्लोरोमिथाइल अमीन का। यहाँ पर क्या देखते हैं कि देखिए N जो एटम है ये 3 कार्बन्स अटैच्ड है, जो कि फर्दर फ्लोराइड से अटैच्ड है। जो फ्लोरीन है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कार्बन की ओर खींचेगा। जब इधर का कार्बन खींचेगा फिर इधर का भी कार्बन खींचेगा और फिर इधर का भी कार्बन, जिसके कारण ये जो लोन पेयर है हमेशा ही एक फोर्स रहेगा
जिसके कारण ये लोन पेयर रेडिली अवेलेबल नहीं होगा प्रोटोनेशन के लिए। तो उसी कारण इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो घट जाएगा, बहुत ज़्यादा ही घट जाएगा। एंड यस, दिस इज़ फील्ड इफेक्ट। यू विल रीड नाउ फील्ड इफेक्ट, व्हाट इज़ दिस। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, चलिए पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक पाइप है प्लास्टिक का, ठीक, और यहाँ एक मैग्नेट मैंने रखा। सपोज दैट हियर इज़ मैग्नेट और यहाँ पर आयरन के कुछ पार्टिकल्स है। तो क्या होता है कि पाइप के थ्रू भी कुछ आयरन पार्टिकल्स मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होंगे और कुछ साइड से भी निकल जाएंगे। तो जो साइड से निकल रहा है ये शो कर रहा है फील्ड इफेक्ट को, और जो पाइप के थ्रू जा रहे हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो बॉन्ड में एक्ट करता है, और जो बाहर से फोर्स लगते हैं वो क्या होता है, फील्ड इफेक्ट होता है। और दोनों ही काम करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल में या कोई भी कोवलेंट कंपाउंड में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये फ्लोरीन है, तो ये तो बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो बॉन्ड है उसके थ्रू कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन वो अपनी ओर खींचेगा, और फील्ड इफेक्ट के कारण फर्दर जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो मे बी हाइड्रोजन का होगा फर्स्ट वाले, या इस हाइड्रोजन का होगा या इसका होगा। तो फील्ड इफेक्ट के थ्रू इन तीनों का भी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। और जो बॉन्ड के थ्रू एक्ट करता है उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन से देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। इट अकर्स, फील्ड इफेक्ट क्या है, इट अकर्स डायरेक्टली थ्रू स्पेस। अभी हम लोगों ने देखा था बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं काम, और जो साइड बाय साइड से होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो स्पेस के थ्रू एक्ट करता है, उसको फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। सेकेंड इज इट इज़ पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू स्पेस। स्पेस में जो पोलराइजेशन होता है वो फील्ड इफेक्ट के वजह से होता है। नेक्स्ट इज दिस इफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज लोकलाइजेशन इन अ मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पर जो अभी हम पढ़ रहे थे, फील्ड एंड इंडक्टिव इफेक्ट एक्ट बोथ साइमल्टेनियसली एंड वर्क ड्यू टू सेम रीज़न, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के वजह से होता है। एंड नाउ थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please share this video and like it, and please subscribe my channel so that मैं इससे भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।